अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी ज़िंदगी टीचर नौरीन मकसूद। आज मैं आपको सबक तेवीं सबक 24 सबक 25 तीनों सबक पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और फिर आप इसका वर्क करवाऊंगी। आप इसका वर्क अपनी कॉपी पर फिर खूबसूरती से उतारिएगा, ठीक है। सबक तेवीं। हम गीत धड़ीजा गडजी गायूं, जो तो थदड़ा मियाँ वसायूं। गीत अल्लाह ताला के हम साथ मिलकर गाएं जो बहुत ज़्यादा बरसात बरसाता है। बागन में जो अम्ब पचाई, बागों में जो अम्ब यानी आम उगाता है। अन्न पचाई गा उपाई अनाज उगाता है और घास फूस भी उगाता है। अर्श में जो तारा टिमकाई, आसमान पे जो तारे चमकाता है। ते मालिक के सब सरायूं, उस मालिक को सब सराहें। गीत धड़ीजा गडजी गायूं, और गीत अल्लाह ताला के मिलकर गाएं। समझ आया? एक बार फिर पढ़िए। गीत धड़ीजा गडजी गायूं, जो तो थदड़ा मियाँ वसायूं। बागन में जो अन्न पचायूं गा उकायूं। अर्श में जो तारा टिमकायूं, ते मालिक के सब सरायूं। गीत धड़ीजा गडजी गायूं। इस हम में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए कहता है कि गीत अल्लाह ताला के सबको गाने हैं, जो गाएं, हम सब मिलकर गाएं। जो बहुत ज़्यादा बरसात बरसाता है, बागों में आम उगाता है, अनाज उगाता है, घास फूस उगाता है। अर्श में यानी आसमान पे जो तारे चमकाता है, उस मालिक को हम सब मिलकर सराहें, उसकी तारीफ़ें करें और गीत उसके मिलकर गाएं। समझ आई? इसके बाद आ जाते हैं हम इसके अल्फाज मायने पर। सबसे पहले सबक का नाम लिखना है। सबक तेवीं हमद, ठीक है। अल्फाज मायने: धनी अल्लाह ताला, गडजी मिलकर, मियाँ बारिश, अम्ब आम, अन्न अनाज, गाह घास, अर्श आसमान, वसाई बरसाना, सरायूं तारीफ, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके सवाल जवाब पर। असा कह जा गीत गायूं, तो हम किसके गीत गाते हैं? असा धड़ी ताला जा गीत गायूं, सो हम अल्लाह ताला के गीत गाते हैं। बागन में अन्न केर तो पचाई, बाग में आम कौन उगाता है? बागन में आम धड़ी ताला पचाए तो, बागों में आम अल्लाह ताला उगाते हैं। अर्श में केर तारा टिमकाए तो, आसमान पर तारे कौन चमकाता है? अर्श में तारा धड़ी ताला टिमकाए तो, अर्श में आसमान पर तारे अल्लाह ताला चमकाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम सबक 24, ठीक है। गाल बोल यानी बातचीत। पेज नंबर 25। अदा तुंजो नालो छा है? अदा कहते हैं भाई को, या किसी से मुखातिब हो तो उसको सिंधी में अदा कहते हैं। अदा तुंजो नालो छा है? भाई आपका नाम क्या है? मुंजो नालो अनवर आहे, मेरा नाम अनवर है। अदा ये केर आहे? भाई ये कौन है? ये मुंजो पियो आहे, ये मेरे अबू हैं। अदा ये केर आहे? अदा ये कौन है? ये मुंजी माओ आहे, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। अदा ये केर आहे? अदा ये कौन है? ये मुंजी भेण आहे, ये मेरी बहन है। अदा हियो केर आहे? अदा वो कौन है? हियो मुंजो भाव आहे, वो मेरा भाई है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा अच्छी तरह। गाल बोल सिंधी में जब किसी को मुखातिब करते हैं तो उसको अदा कहते हैं, ठीक है, यानी भाई। इसके हम लोग अल्फाज मायने पर आ जाते हैं। अल्फाज मायने: सबसे पहला वर्ड है गाल बोल बातचीत। अदा बड़ा भाई, तुंजो तुम्हारा, छा क्या, नालो नाम, केर कौन, पियो वालिद, भाव भाई, भेण बहन, माओ माँ, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। सवालन जा जवाब लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन है तुंजो नालो छा है? आंसर है मुंजो नालो डैश आहे। डैश में आप अपना नाम लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है तुंजी भेण जो नालो छा है? आंसर है मुंजी भेण जो नालो डैश आहे। बहन का नाम लिखिएगा, ठीक है।
तुझी माँ भाव जो नालो छा है, तुम्हारे भाई का नाम क्या है। मुझे भाव जो नालो डैशा है, आप अपने भाई का नाम लिखिएगा। ठीक है, समझ आया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं सबक पंजू अल्लाह ताला। ठीक है, पेज नंबर 26 रीडिंग है। असा सभिनी के अल्लाह ताला पैदा कयो आहे, हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। धरती आसमान बा अल्लाह ताला पैदा कया आहिनि। ज़मीन आसमान भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। अल्लाह ताला सॼे जहान जो ख़ालिक ऐं मालिक आहे। अल्लाह ताला सारे जहान का खालिक और मालिक है। वो मखलूक के रोज़ी रसाए तो, वो मखलूक को रोज़ी देता है। अल्लाह ताला से तो परासी उनके ॾिसी नथा सघूं। अल्लाह ताला हमें देख सकता है मगर हम उनको नहीं देख सकते। अल्लाह ताला असांखे ॾिसण लाइ अखियूं ॾिनो आहे। अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए आँखें दी हैं। ॿुधण लाइ कन ॾिना आहे, सुनने के लिए कान दिए हैं। कम कार लाइ हथ ॾिना आहे, काम करने के लिए हाथ दिए हैं। हलण लाइ पैर ॾिना आहे, चलने के लिए पाँव दिए हैं। वो असांजो साईं आहे, वो हमारा मालिक है। असीं हुनजा बाना आहियूं, हम उसके बंदे हैं। अल्लाह ताला पंजन बाननि ते बेहद मेहरबान आहे। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। उन असांखे नेक कम करण ऐं इबादत लाइ पैदा कयो आहे। उसने हमें नेक काम और इबादत के लिए पैदा किया है। उन असांखे वॾियूं वॾियूं नेमतूं अता कयूं आहे। उसने हमें बड़ी बड़ी नेमतें अता की हैं। तंहिं करे असांखे अल्लाह ताला जो शुक्र अदा करणु घुरिजे। इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उनके हुक्मनि ते हलणु घुरिजे, उसके हुक्म पर चलना चाहिए। हर मुश्किल में उनका ही मदद वठणु घुरिजे। हर मुश्किल वक्त में उसी से ही मदद कर लेनी चाहिए। उनजी रोज़ानो इबादत करणु घुरिजे और उसकी रोज़ाना इबादत करनी चाहिए। ठीक है, चैप्टर अल्लाह ताला था। इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान चरिंद परिंद तमाम मखलूक़ों को पैदा किया है और वो अपनी हर मखलूक को खाना पीना भी देता है, रोज़ी भी देता है। ठीक है, उसने हमें देखने के लिए आँखें दी, देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, चखने के लिए ज़बान, हाथ और काम करने के लिए हाथ पाँव दिए, चलने के लिए पाँव दिए। ठीक है, और फिर वो हम पर बेहद मेहरबान है। हमें उसने हमें अपनी इबादत के लिए और नेक काम करने के लिए पैदा किया है और उसने हमें बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है। और हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसी का हुक्म मानना चाहिए और हर मुश्किल वक्त में उसी से ही मदद मांगनी चाहिए और रोज़ाना उसकी इबादत करनी चाहिए। इबादत यानी नमाज 5 वक्त की हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं इसके अल्फाज मायने पर। सबसे पहला वर्ड है जहान, दुनिया, रोज़ी, रिस्क, बुधण, सुनना, कमकार, कामकाज, हथ हाथ, पैर पाँव, बाना बंदा, बानन बंदे, वड्डियों बड़ी, हलण चलना। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर पर। असा सभिनी के कीअं पैदा कयो आहे, हम सबको किसने पैदा किया है। असा सभिनी के अल्लाह ताला पैदा कयो आहे, हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। सजी मखलूक के रोज़ी केर तो रसाए, सारी मखलूक को रोज़ी किसने दी है। सजी मखलूक के रोज़ी अल्लाह ताला तो रसाए, सारी मखलूक को रोज़ी अल्लाह ताला देता है। ठीक है, मुश्किल में कंहिं का मदद वठणु घुरिजे। मुश्किल में किससे मदद मांगनी चाहिए। मुश्किल में अल्लाह ताला का मदद वठणु घुरिजे। मुश्किल में अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके उज़ू जान में नाला आपकी बुक में दी गई है। आँख के आगे आँख लिखना है, कान के आगे कन लिखना है, नक के आगे नाक, नाक के आगे नक, पाँव के आगे पैर, हथ हाथ, अगर उंगली, मत्थो, सर, जिब, ज़बान, ठूंठ, कोनी। ये आपको तस्वीर बनानी है और फिर इसके आगे इसका नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इसके उर्दू के तर्जुमे पर। बाबा ऑफिस गए तो, अब्बू ऑफिस जाते हैं। अधी मानी पचाए थी,
बहन रोटी पकाती है। अम्मा सफाई करे थी, अम्मी सफाई करती हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।